अमरीका इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहें, 5 दौरान इनकलाब का बयान। कहा पूरा खित्ता अमरीका इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल होगा। ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया है, अमरीका धंसने लगा। अमरीका और इसराइल के तबाहकुन हमले, ईरान के वो शहर में एटमी बिजली घर के करीब बमबारी, बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। एटमी बिजली घर के करीब 190 रिहायशी इनखला पर मजबूर। तेहरान, कुम, करज में मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूबा खुदिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, 9 अफराद शहीद। अमरीकी सदर की ईरान में गिरने वाले F-15 के पायलट को बाजियाब करवाने की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद घंटों के दौरान अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाकों में था। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है। एक रोज़ कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। अमरीका की फ़ौज दुनिया की सबसे मजबूत और पेशावर फ़ौज है। अमरीका ने ईरान में अपने फौजी एहलकार को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का ट्वीट, कहा कि हम अपने फौजी एहलकारों की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे फौजी जवानों और उस अज़म को जाहिर करता है कि अमरीकी कौम के लिए उनकी खिदमत हमेशा काबिल कदर रहेंगी। तर्जुमान ने अमरीकी फौजी की वापसी को अमरीका की आला फौजी सलाहियतों और हुकूमती अज़म की वाज़ेह मिसाल करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 7 दिन में ईरान को 7वीं धमकी। कहा कि ईरान को मुआहदा करने या अपने हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। वक्त ख़त्म हो रहा है, 48 घंटे का वक्त रह गया। ईरान ना माना तो फिर उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि ईरानी फौजी क़यादत और दीगर को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर ने हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। मज़ीद कहा कि नेटो हमारा इंतहाई शदीद कमज़ोर और नाकाबिल एतबार पार्टनर बन चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की साख बुरी तरह गिर चुकी है। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव समेत कई शहरों में धमाके, कुवैत में अहम तनसीबात निशाना। शुआइख ऑल सेक्टर में आग भड़क उठी। यमनी हौसी भी ईरान का साथ देने मैदान में आ गए। यमनी हौसियों की सहूनी रियासत पर मिसाइल हमले। उधर इसराइली शहरी ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर शदीद हमले। कुवैत के ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर वाटर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। तनसीबात में आग भड़क उठी। बहरीन में अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी दावा। अमरीकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन की बंदरगाह पर इसराइली मालबरदार जहाज़ MSC पर हमला किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के अहम तैयारे और रडार सिस्टम भी जद में आए। सिंध में ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के इजाफी खर्चे सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला ने कहा कि कोच, मिनी बस और वैन समेत दीगर गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है कि 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रहेंगे। रजिस्टर्ड बसों को 1 लाख रुपये वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। इसहाक डार ने कहा मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरा और सिफारतकारी में है। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। वहशियाना इसराइली और अमरीकी हमलों से आगाह किया। दूसरी जानिब अब्बास अराग़ची का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग समेत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खलीजी जंग के
खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की दुश्मन मुल्क में भी पजीर आई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी एतराफ कर लिया। लिखा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफारतकार के लिए आज़म का इजहार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमेरिका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार शरंगेज भारतीय किरदार के बरक्स है। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायतशारी और सादगी इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में खत्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों, वैगनों, गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और मालबरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई है। कोशिश है कि मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके पर रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। मिसाइल का जो मुआशी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और इस पूरे खित्ते के गरीब अवाम कर रहे हैं, वो हम सब के सामने है। मगर हमारा कोशिश ये होगा कि जितना भी हमारे वसाइल है उन वसाइल को मद्देनजर देखते हुए कि जहां हम ऐसे इंटरवीन कर सकते हैं, गरीब आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, वो हमारा पूरा कोशिश होगा कि वो रिलीफ दिया जाए। यही तरीका है कि कोई मुल्क, कोई कौम मुश्किल वक्त में, जंग की सूरत हाल में, मुआशी बहरान में अपना सियासत को साइड पे रख के, अपने सियासी इख्तलाफात को साइड पे रख के, मुल्क के नेशनल पॉलिसी को सोच के, उनको तरजीह दे के मिलके काम करना चाहिए। ईरान पर मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, जंग से पाकिस्तान में महंगाई और मुआशी बहरान आया। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक पर हमले करने वाले पाकिस्तान पर मैली आंख नहीं डाल सकते। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क को इकट्ठा करने के लिए है। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत को तैयार है। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल करे। पंजाब के कई इलाकों में जल थले। लाहौर में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। गुजरात में तेज बारिश से गलियां पानी पानी। शेखुपुरा, फालिया, कामू की कसूर में भी बादल जमकर बरसे। तोंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बिफर गए, हिफाजती बंद टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों से फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। मियाँवाली के इलाके सखेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान बहक। बारिशों का पहला स्पेल खत्म नहीं हुआ, दूसरा आने को तैयार। महकमा मौसमियात की कल से 9 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, मियाँवाली में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, नौशेरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, हंगू, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में बारिश होगी। बलोचिस्तान में आज से 7 अप्रैल तक बादल बरसने की भी पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 9 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी पीर से बारिश का इम्कान है। मसीही बरादरी का आज ईस्टर का त्यौहार। दुनिया भर में गिरजाघरों में दुआएं तकरीब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईस्टर पर पॉप लियो की दुनिया को आलमी तनाज़ात पर बेहिस ना होने की तनकीद। कैथलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो का ईस्टर पर पैगाम। कहा, जंग और नाइंसाफी अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात तोड़ रही है, खुद को मफलूज ना होने दें।